सारा घर कुरुक्षेत्र हुआ पड़ा है और ये बंगाली भीषम सो रही है अपनी आराम नाल। यार कमाल दी गल तो यह हैगी कि जिन्होंने इकट्ठा नहीं रहना, जो एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करते, उन सबकी एकता रजनी के खिलाफ दिखाई दे रही। रजनी ने इस औखे टाइम पे भी सबको इकट्ठा ला के रख दिया। रजनी पुत्र, तेरे में ये फीचर बड़ा कमाल का है यार कि तू ऐसे नफरत भरे माहौल में सबनू इकट्ठा कर सकती है, सबनू एकजुट रख सकती है। तो प्यार के माहौल में तू की नहीं कर सकती? अमरीश, किससे बात कर रहे हो तुम? तकदीर से। वो तो कब की सो गई है, तुम भी सो जा, कल डिवोर्स के लिए जाना है। ये मैंने होने नहीं देना। अपनी सोई हुई किस्मत नू जगाना है हर कीमत पे। और रजनी, बस कुछ देर और, एक बार डिवोर्स की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए, उसके बाद मुड़ के नहीं देखेंगे इस कांत परिवार की तरफ। तुम रेडी हो रजनी? यस देव, मुझे जो कमांड दी गई है मैं उसे ही फॉलो करूंगी। गुड, चलो। बाबा, आशीर्वाद दो कि डिवोर्स आज ही हो जाए। यस मॉम, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट डिवोर्स के बाद शाना और रिया के साथ विक्रम और स्वागता की भी शादी हो जानी चाहिए। यस बेबी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग रजनी। गुड मॉर्निंग बोलो उसे, वरना डिवोर्स नहीं देगी। गुड मॉर्निंग रजनी। वेरी वेल, गुड मॉर्निंग। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। रजनी, बैठो। मिस्टर देव, मैं आपका दोस्त हूँ, इसलिए सिर्फ आपके कहने पर इस केस की सुनवाई इतने शॉर्ट नोटिस पे कर रहा हूँ। ये देव तो बड़ा आदमी बन गया। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। रजनी, तुम्हें पता है ना क्या करना है? गुड सर, पेपर्स रेडी है। रजनी और मैं 5 साल अलग रह चुके हैं और हम अब डिवोर्स लेना चाहते हैं। प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को इस पेपर पे साइन करना होगा कि कोर्ट का फैसला आपको मंजूर होगा।
स्याही खत्म हो गई, इसको ऊपर वाले का फैसला समझो, चलो घर चलो। ओह शट अप अमरीश, इंक खत्म हो गई है, दुनिया खत्म नहीं हुई है। पेन मिल जाएगा, पेन लाओ, पेन लाओ। पेन है? नहीं। पेन है? नहीं। पेन है? नहीं। पेन है? नहीं। पेन है? नहीं पेन है? नहीं पेन है। पेन है? हाँ अब ये डिवोर्स होके रहेगा। एक्सक्यूज मी। ये रहा पेन। अरे ये कलम नहीं, ये तो खंजर है। अरे ये तो मेरे सेल्फ डिफेंस के लिए है। कभी कभी मेरा फैसला गलत भी हो जाता है ना। जज साहब, हमें आपकी ऑटोबायोग्राफी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, हमें पेन चाहिए। पेन लेके आओ कोई। कैसे लोग हैं आप लोग, एक पेन नहीं रख सकते अपने पास? दिल में पेन है पर पेन नहीं है सर। याक मैगी, दोबारा ऐसी लाइन बोली ना तो हम तुम्हारा डिवोर्स करवा देंगे। माँ, आज भी आप मेरे बारे में इतना भला सोचती है? मैं अभी पेन लेके आता हूँ। मैं भी ढूंढ के लाता हूँ। अभी आते हैं, अभी आते हैं। पेन है क्या आपके पास? ये आपके पास नहीं, थोड़ी देर के लिए आपका पेन दे दो ना प्लीज। खबरदार, 15 साल की नौकरी में 15,000 पेन मेरे जा चुके हैं। लोग लेकर जाते हैं लेकिन वापस नहीं देते। हम लौटा देंगे, कलम दे दीजिए। सर कलम कर दूंगा। आ गए, मिल गया पेन? नहीं, और सर कलम करने की धमकी जरूर मिली मम्मी जी। शर्मा जी के पास गए होंगे पेन लेने आप लोग। पेन मिल गया। अरे मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहे हो? आपकी इज्जत पे नहीं, मेरी तो इस पेन पे नजर है। पेन चाहिए? मैं भी बताती हूँ। मिल गया पेन? अरे लेने गए थे पेन, लेके आए पेन। वाह, क्या फूटी किस्मत है भाई तुम्हारी, एक पेन नसीब नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी, डू यू नीड एनी हेल्प? हमको अंग्रेजी नहीं आवत है। आपको कोई मदद चाहिए? हाँ, कोर्ट में 25,000 भराई का है, दे दीजिए। 25,000? आपको फॉर्म भरने में कोई मदद चाहिए? हाँ, भर दीजिए प्लीज। शगुता भर देगी। ये फॉर्म तो आपने पूरा गड़बड़ भर दिया है। आप एक काम कीजिए, दूसरा फॉर्म लेके आइए। ओके? अभी आवत है। मिल गया पेन। टूट गया पेन। बालजी ने बिल्कुल सही कहा। क्या फूटी किस्मत है आप सबकी, एक पेन तक नहीं मिल रहा। देखिए, अगर आज पेन नहीं मिलता ना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ये डिवोर्स आज ही होना चाहिए। राजानी, ये पकड़ो। मॉम, भैया यार, आपने अब क्या करिए आप? तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। राजानी, ये रहा पेन और ये रहा इंक, साइन कर दो। ओके। आई एम सॉरी। सॉरी क्यों बोल रही हो पगली? ये तो मीठा दर्द है। तुम्हें हमारी जिंदगी से निकालने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज साइन करो।
एड्रेस लिखोगी क्या? Yes, congratulations everybody, divorce हो गया, divorce मिल गया। एक मिनट, अभी प्रोसीडिंग शुरू हुई है, डाइवोर्स का फैसला नहीं हुआ है फाइनल। मिस्टर शांतनुकांत, आप डाइवोर्स चाहते हैं? बार बार ये मेलोड्रामा करना बंद कर दो, ओके? जस्ट से यस। आंसू, मैं डिवोर्स चाहता हूँ। ओके मिसेस रजनीकांत, क्या आप अपने पति से डाइवोर्स चाहती हैं? रजनी से यस। डिवोर्स? मेरे डेटा के मुताबिक एक पति और पत्नी को कानूनी तरीके से अलग करने की कार्रवाई होती है। हाँ। क्योंकि वो शादीशुदा जीवन एक साथ खुशी और समझौते से निभा नहीं सके। हाँ भाई हाँ। और फाइनली कोई उम्मीद या चाह या कारण नहीं बचा कि वो ये रिश्ता आगे बढ़ाए। हाँ भाई हाँ। ओके जज साहब, ऊपर वाली सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये डिवोर्स लेना नहीं चाहती। क्या? ना! व्हाट? पुत्र जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बाबूजी, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? पुत्र जी, मैं माफी मांगता हूं कि तेरे को इतने सालों तक इधर रहना पड़ गया। पुत्र जी, तेरे को देख के ऐसा लगता है जैसे तू इस अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश है। बाबूजी, मैं आप सबको खुश नहीं रख पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। अरे ना पुत्र जी, तू क्यों सॉरी बोल रही है? सॉरी तो हमने बोलना चाहिए, हम ही तेरे लायक नहीं थे। चलो सब सारी पुरानी गल्ला मिट्टी पाओ। पुत्र जी, आज मैं ये कहने वास्ते क्या बेनती करने वास्ते आया था। अपने स्वरत के चलते पुत्र तू शान नू तलाक ना दे प्लीज। लेकिन बाबूजी, पुत्र तेरे को पता ही नहीं है कि इस तेरे जान तो बाद ये घर क्या से क्या हो गया। खुशियां तो जैसे पुरखों की तरफ फोटो फ्रेम में लग के दीवारों पे टांग गई कि हाँ हम भी कभी यहां रहते होते थे। कांत परिवार का हर बंदा एक दूसरे को मारने कुटने के वास्ते तैयार बैठा है, गला दबाने के वास्ते तैयार बैठा है। मौका चाहिए। ये शान और रिया दी शादी होने दी देर है, बस मिनट से पहले सब ने अलग थलग हो जाना। पर पुत्र, इन सालों के बाद तू आई और एक चमत्कार हुआ। इन 5 सालों में पहली बारी मैंने कांत परिवार के सारे बंदों को एक साथ इकट्ठा एकजुट देखा। बेशक तेरे खिलाफ, पर तू उन सब के इकट्ठा होने की वजह बनी है। मैं नहीं जानता पुत्र कि वो तेरे से इतनी नफरत क्यों कर दे। मैं बस एक गल मैं जानता हूं पुत्र, तेरे में वो हुनर है कि तू इन सब के दिलाए च प्यार भर के उनको एकजुट रख सकती है। वापस आ जा। ये मेरा पोता, इसका भी तो हक बनता है ना कि इसको एक परिवार का प्यार मिले।
दादा दादी चाचा चाची बुआ। लेकिन बाबूजी, ना पुत्र, आज मैंने तेरी कोई दलील नहीं सुनी। आज तूने खाली एक ही गल याद रखनी है कि तूने शान पुत्र को तलाक नहीं देना है, बस। एक तू ही है जो मेरे परिवार को बचा सकती है। इस कांत परिवार को एक बार फिर अपना परिवार बना ले। अपने इस बाबूजी का ये इतना सा कमांड एक्सेप्ट कर ले। बाबूजी, रोइए मत। लॉजिक बोर्ड कहता है छोटों के सामने बड़े रोए तो अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी कमांड एक्सेप्ट करती हूं। कमांड एक्सेप्टेड। जी हाँ जज साहब, भले ही मेरे पास कोई उम्मीद या चाह नहीं हो अपनी इस शादी को निभाने के लिए, लेकिन कारण कई सारे हैं। इसीलिए मैं इस शादी को निभाना चाहती हूँ। मैं नहीं निभाना चाहता ये शादी। हम भी नहीं। हम भी नहीं। रजनी, क्या कर रही हो तुम? यही सच है देव, मुझे ये शादी निभानी है। राजा ने तुमने हमारे खून का यही सिला दिया। मम्मी जी, डोंट वरी, आपका खून जाया नहीं जाएगा। रजनी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी मेरी बात हो गई थी ना कि तुम डिवोर्स के लिए राजी हो जाओगी। मैंने तुमको ये कहा था ना करने के लिए, फिर ये क्या कर रही हो? देव, मैं सिर्फ कमांड फॉलो कर रही हूँ। कमांड? अब ये नया कमांड किसने दिया होगा उसको? थैंक यू पुत्र जी, मेरा कमांड एक्सेप्ट करने के लिए। वन मिनट जज साहब, देखिए हम 5 साल से एक साथ नहीं हैं, तो डिवोर्स तो बनता है ना, राइट? मिस्टर शांतनुकांत, अगर आप दोनों के इंटेंशन अलग हैं तो ये कोर्ट आपको जल्दी डाइवोर्स का फैसला नहीं दे सकता। मिसेस रजनीकांत चाहती हैं कि वो रिश्ता निभाएं, इसलिए उन्हें मौका दिया जाएगा। इसलिए ये कोर्ट अब ये फैसला करता है कि 6 महीने तक आप और रजनी दोनों मिलकर इस शादी को निभाने की कोशिश करें। अगर उसके बाद भी आप डाइवोर्स चाहेंगे तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। That's it. ओह, उसमें क्या डिफिकल्ट है? हम 6 महीने क्या 6 दिन में बता सकते हैं कि ये लड़की डिवोर्स के लिए बनी है। चलिए इस कोर्ट ऑर्डर पे साइन कीजिए। मम्मी जी, मुझे आपके खून की जरूरत है दोबारा साइन करने के लिए। आजा 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 आजा, ले पुत्र ले, थोड़ा दबा, बस 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 बस। सॉरी। शाम, आपकी बारी। What are you doing? Rajni, don't. ले पुत्र ले, आराम से। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। Oh God. हाय ना, ओए माँ। मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था आपका खून जाया नहीं जाएगा। What's wrong with you, रजनी? जब हमारी बात हो गई थी, हमने डिसीजन ले लिया था कि तुम तलाक के लिए हाँ करोगी, तो तुमने ना क्यों कहा? तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं, जिसने तुम्हें क्रिएट किया, जिसने तुम्हें बनाया, वो तुमसे नफरत करता है और उसका परिवार भी। फिर भी तुमने क्या किया? ओए चुप कर खोते। मेरी बच्ची को मत डांट। यस देव,
बाऊजी ने मुझे कमांड दिया था। बाबूजी ने कमांड दिया था, और जो मैंने कमांड दिया था उसका क्या? उम्र और रिस्पेक्ट के हिसाब से लॉजिक सेस मुझे बाऊजी का कमांड मानना चाहिए था, सो मैंने वही किया। देख पुत्र, तेरा गुस्सा जो है ना वो अपनी जगह बिल्कुल जायज है। पुत्र जी ये बिजनेस नहीं हैगा, रिश्ते की गल आएगी और रिश्ते ऐसे चुटकी ऊंच नहीं टूटते होते। आज उस घर को रजनी पुत्र की बहुत जरूरत है पुत्र। कांत परिवार टूटने के कगार पर खड़ा हुआ है, जिसको जोड़े रखना सिर्फ और सिर्फ रजनी पुत्र दे वास विच है। बाबूजी सबको जोड़ते जोड़ते अगर रजनी टूट गई तो? मैंने ऐसा होने देना? तू बोल, ऐसा मैंने होने देना है कदों भी? और सब तो वड्डी गल वो नन्ना फरिश्ता आर बिंदी ए बिंदी एम, यार उसका भी तो हक बनता है ना कि वो अपने दादा के कंधे पे बैठ के सारी दुनिया देखे, दादा दादी से कहानियां सुनते सुनते सो जाए। पुत्र जी वड्डा आदमी बनी गया है तो दिल भी वड्डा रखना सीख ले यार। मैं तेरे से वादा करता हूँ कि रजनी पुत्र के दिल को ठेस पहुंचे, उसको इतना सा भी बुरा लगे, ऐसा कोई मैंने कम होने नहीं देना इस घर में। बाऊजी मुझ में बुरा लगने का फीचर ना तब था और ना अब है। जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे, मेरी उम्र भी तेरे को लग जाए। थैंक यू बाऊजी, काश मैं भी ऐसा कह सकती, लेकिन मेरी उम्र का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बस अब कुछ मत बोल, चुपचाप चल मेरे नाल बस। देव, मुझे उस घर में वापस जाना होगा। व्हाट? कोर्ट ने डिवोर्स नहीं लिया? लिया? रिया नहीं दिया। हमें पता था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन इतने लंबे होते हैं कि हमारे घर तक पहुंच जाएंगे ये नहीं पता था। बट आंटी जी आप तो कह रही थी कि डिवोर्स ऐसे हो जाएगा, तो अब क्या हुआ? ओह रिया, पैनिक होने की कोई जरूरत ही नहीं है। इट्स नथिंग एट ऑल। हाँ, एक छोटा सा सेटबैक है, यू नो। देखो शौकता और मॉम कितने कूल हैं। वी आर सो कूल। यस। हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ओके, अब क्या प्लान है? प्लान ये है कि तुम दोनों एक शॉर्ट वेकेशन के लिए चले जाओ। जब तक तुम लौटोगे तब तक ये होपफुली मैटर रिजॉल्व हो चुका होगा। कितने दिनों की वेकेशन? 6 महीने। 6 महीना? रिया 6 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। हाउ एक्साइटिंग आंटी जी। और भी कुछ करना है वो भी बता दीजिए। ये अब जज ने 6 महीने का वक्त दिया है रिकंसिलिएशन के लिए, एंड वी हैव टू अबाइड बाय इट। सो बेसिकली 6 महीने के बाद भी डिवोर्स होगा या नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और अब जब फिर से रजनी इस घर में आ गई है तो अब क्या होगा और क्या नहीं किसे पता। हम गारंटी देते हैं रिया, रजनी इस घर में नहीं टिकेगी। यस ट्रस्ट मी, इनका दिमाग दुनिया की वर्स्ट वैम्प से भी तेज चलता है। रिया बेटा, look at him। तुम प्यार करते हो ना इस लड़के से, इसे क्लास चांस नहीं दोगी? बेटा हमारे लिए तुम ही हमारे घर की बहू हो। Whatever। अभी के लिए मैं और विक्रम यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, I don't care। I just don't know। लेकिन शादी के नए कार्ड तभी छपेंगे जब डिवोर्स पेपर्स मेरे हाथ में हो। Get that? Absolutely। जी, जब डिवोर्स मिल जाए तो आप हमें कॉल कीजिए। शान और रिया की शादी पोस्टपोन हो रही है, बट हम दोनों तो शादी कर सकते हैं ना? No। Oh, all right। No problem at all। You take your time। शौकता तुम्हारा वेट करेगी वी। You take care। Yeah। रिया चलो। Yes भाई। I'll miss you, baby। Miss you, we।
रजनी, हम तुम्हें रिया और शान के बीच में नहीं आने देंगे, उनकी खुशियों के बीच में नहीं आने देंगे, और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। स्वागत और विक्रम की खुशियां मॉम। यस, ये तो बाय वन गेट वन फ्री पैकेज है। अबे मेरी बात सुन बेटा। मैंने बोला मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। क्या बोल रहे हो तुम? मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे नहीं सुनना एक भी बात। अरे क्या कर रहे हो यार, मेरी बात सुनो, मैं कुछ कह रहा हूँ। नहीं। रैम, हमें उस घर में जाना ही होगा, कोर्ट के ऑर्डर्स है। पर आपने जाने के लिए हाँ क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारी मोबो की लॉजिक के हिसाब से यही सही है। अगर तुम नहीं जाओगे ना तो पुलिस वाले दोनों को पकड़ ले जाएंगे और जेल में बंद कर देंगे, समझे? नहीं, मुझे उनके घर में नहीं जाना है। मैं उस गुस्से वाली आंटी और उस गुस्से वाले अंकल के सामने नहीं जाऊंगा। रैम, वहां तुमसे कोई नफरत नहीं करता। वो सब अपने अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। हमें वहां जाकर यही सब तो ठीक करना है। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ठीक है रैम, तुम मत आओ, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। देव, मैं कांतवास वापस जा रही हूँ, लेकिन वहां जाने से पहले मेरा एक सवाल था। अगर मैं वहां अकेले चली गई तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? मुझे चार्ज कौन करेगा? मुझे मेंटेन कौन करेगा? देव, तुम वहां आओगे ना मेरा ख्याल रखने? नो 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 रजनी, यू नो मैं बिजी रहता हूँ, मुझे बहुत काम होते हैं। ओके, तुम्हें ही जाना होगा अकेले। अगर उनमें से किसी को भी पता चल गया कि मैं एक रोबोट हूँ तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। मैं वहां रैम भरोसे नहीं, राम भरोसे जा रही हूँ। अब क्या करे रजनी, मजबूरी है ना, कुछ और कर भी नहीं सकते, कोई तुम्हारे साथ चल भी नहीं सकता, तुम्हें ही संभालना होगा रजनी। अब तुम जाओ, ओके बाय। ओके देव, गुड बाय। रैम, गुड बाय। मोबो इज लीविंग। रुको मामा, मैं भी आपके साथ आऊंगा। आपको अकेले बिल्कुल नहीं जाने दूंगा मैं, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं जाना चाहता हूँ। मैं तो मेरी मोबो को प्रोटेक्ट करने जा रहा हूँ, और अगर किसी ने भी मेरी मोबो को तंग किया तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, खासकर उस खड़ूस अंकल को। ए छुटकू, लॉजिकली वो खड़ूस अंकल तुम्हारे पापा हैं, समझे? नहीं, वो मेरे पापा नहीं है। ओके, वो तुम्हारे पापा नहीं है। ओके, मुझे तो लगता है तू ही उसका बाप बनेगा। एनीवेज, तुम रेडी हो ना? मोबो को संभाल लोगे ना? वेरी गुड। लेकिन सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तुम्हारी मोबो एक रोबो है, ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए, एक टॉप सीक्रेट है। कोड। वैसे मोबो, मुझे ये लगता है इमोशनल ब्लैकमेल करने का फीचर सिर्फ इंसानों में होता है। मेरे साथ रहकर आप भी सीख गई हो। चलो, गुड बाय देव। गुड लक रजनी और राम, एक दूसरे का ख्याल रखना, समझे? भाड़े के कपड़े 90,000। लिखो, भाड़े के रिश्तेदार, एंगेजमेंट और शादी के मिला के 75,000। 75,000। अरे ये तो वही वाली बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा खाना खजाना। मतलब ये शर्मिला के उम्मीदों का तूफान आया और चला गया, और पीछे छोड़ के गया ढेर सारा कर्जा। और ये सब कुछ रजनी की वजह से हुआ है। उसके अपशगुनी पैर इस घर में पड़े और देखो क्या हो गया। एक मिनट, ओए बंगालन, ये जिन्हें भी खर्चे लिखे हुए हैं, इसमें से कौन से रजनी पुत्र की वजह से हुए हैं, बता। बेफालतू के इल्जाम लगा दिए बच्ची पर यार। बाबूजी, आपने पेस्ट्री मंगाई थी। ओह हाँ, That's great, अमरीश। हमारी बर्बादी का सेलिब्रेशन करने के लिए तुमने ये पेस्ट्रीज मंगाई। और
इसके पैसे कहाँ से आए? हमारी बर्बादी की शुरुआत तुम्हारे बुलंद इरादों से हुई है। ना ही तुम वो ट्रक का बिजनेस पूरे इंडिया में फैलाने की डिस्गस्टिंग आइडिया लेके आते, और ना ही 80 करोड़ गटर में चले जाते। यस डैड, पहले बोर्ड पे आपके गवाए हुए 80 करोड़ का हिसाब लिखिए। सच कहा तुमने। मेरे को तो ये पेस्ट्री खाने का कोई हक ही नहीं है। ऑफ कोर्स। अमरीश कांत 80 करोड़। ठीक है पुत्र, अब ये पेस्ट्री वही बंदा खा सकता है जिसका इस घर की बर्बादी च कोई हाथ नहीं। बोलो कि कौन है तुम में से? चल तेरे तो ही शुरुआत करिए। अपने साड़ी के बिजनेस वाले कंपनी के तूने शेयर्स निकालने चाहे। 10 करोड़ की कंपनी को 50 करोड़ की कंपनी बताया। और ये तेरी चमची शोगू, उसने फॉरेन के डिजाइन चोरी करके फ्रॉड किया और जेल जाने तो बचन वास्ते हमने जुर्माने भरे। नहीं बेटा, तुम दोनों का मिला के हो गया ना 50 करोड़। सुरीली तो शोगू 50 करोड़। हमारे इंडिविजुअल खर्चे से ज्यादा खर्चा तो ध्यान ने किया है। बड़ा आया सलमान खान बनने, हीरो बनने के चक्कर में खुद की ही फिल्म का प्रोड्यूसर बनके 45 करोड़ वेस्ट किए हैं इसने। वो नहीं दिखता आपको? भाई ध्यान कांत से ध्यान खान बनने की कीमत 45 करोड़। कपकेक, I hate you for this। उससे अच्छा तो मुझे 10 करोड़ दे देते, मैं प्राइवेट जेट हायर करके पूरा वर्ल्ड देखने जाती। ओह, शुगरलेस मफिन। अरे आलतू फालतू लोगों को खाने पिलाने के चक्कर में 15 करोड़ वेस्ट कर दिए। शर्मिला 15 करोड़। वो तो इसलिए क्योंकि पार्टी में लोग आए, तुम सबसे मिले और तुम सबका कुछ तो भला हो। वाह, ये तो वही वाली बात हो गई। आ मोती आ, और हमारी भी रोटी लेके जा। लोग खा के चले गए और काम भी नहीं आए। अच्छा, और आपके भाई बलवंत प्राजी ने जो 40 करोड़ का नुकसान किया और डकार भी नहीं ली, उसका क्या? ये भी लिखे डैडी जी। ओ तेरी 30 करोड़। डैडी जी, आपके बेटे ज्ञान का क्या? शेयर मार्केट में 1 का 10 करने गए और 10 का नील बट्टे सन्नाटा करके आ गए। एक हफ्ते में कंप्यूटर में बैठे बैठे 30 करोड़ रुपए उड़ा दिए। चल 30 करोड़। हाँ जी, सबकी करतूतों का लेखा जोखा है इस तख्ती पर। अब बताओ, किसने खाना ये केक? किसकी औकात है ये केक खाने की? अरे मुझे क्या देख रहे हैं बाबूजी? मैं तो आप सब लोगों की मदद कर रहा था, आप लोगों का नुकसान पूरा करने के लिए। नहीं, डैडी जी का नुकसान सबसे ज्यादा है। बस 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 करो सब। एक दूसरे पे इल्जाम डाल के क्या हासिल होने वाला आप लोगों को? क्या कम ज्यादा इस घर की बर्बादी में सभी का बराबर का हाथ है। For God's sake, stop all this, please। शानवे भी अब पानी सर के ऊपर चला गया है। अब कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। everyone। लो जी, हो गया चमत्कार। चमत्कार नहीं, अत्याचार।
हाँ, इस बच्चे का हक हैगा केक खाने का, क्योंकि इस बच्चे का मन साफ है और इस घर की बर्बादी इसका कोई हाथ नहीं है। ले बता, खा। मैंने आप सबकी बातें सुनी। शांत बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। आप सबकी एक ही समस्या है, आप में से कोई एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहता, जो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन कोई ढूंढना ही नहीं चाहता। हालात सुधारने की कोशिश कीजिए। मैं बताती हूँ। सबसे पहले झगड़ा करना बंद कर दीजिए और उसके लिए सबसे पहले एक दूसरे से नफरत करना बंद कीजिए। कहीं ना कहीं ये रजनी सच बोल रही है। पता नहीं ये यहाँ हालात सुधारने आई है बिगाड़ने। ब्ला 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 ब्ला। रजनीज़म शुरू हो गया। ओ डैडी वाले अंकल, मेरी मोबो को घूरना बंद करो। वो मेरे प्रोटेक्शन में है। समझ गया? बस यही बाकी था। ओ आंटी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। मैं मेरी मोबो की वजह से आया हूँ। और मेरी मोबो को किसी ने तंग किया तो देख लेना। सबको वार्निंग है, सबको। इसे देखो, पिद्दी सा छोकरा और एटीट्यूड भर के पूरा टोकरा। मतलब अरे कहावत नहीं है ये। सीरियसली 2 फुट का खुद है और 6 फुट क्या कर। ओ आंटी, आंटी रैम, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। पर बड़े भी तो बच्चों से ऐसी बात नहीं करते ना मोबो। गॉड, गाइस लेट्स जस्ट गो। ये दोनों है ना, वहां पे शौकत अब ब्रीथ भी नहीं कर सकती है। सो सफोकेटिंग। आ जाओ जी, आ जाओ। वेलकम है, वेलकम। आ जाओ। ओ दीदी, आ जाओ, आ जाओ। मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखाऊं। आ जाओ पुत्र। ओए आर बिंदी ए बिंदी एम। आ जाओ। शान बेबी, तो बिल्कुल चिंता मत करो। 6 महीने क्या, हम इस लड़की को 1 महीने के अंदर भगा देंगे ताकि तुम रिया से शादी कर सको। ये वादा है हमारा। ओए जिन्ना मर्जी उन्ना गुर्रा ले बंगाल दी शेरनी। 1 महीना तो बहुत दूर दी गल है। 1 दिन के वास्ते रजनी पुत्र ने इस घर तो बाहर नहीं जाना। ये इस पंजाब दे पुत्र का वादा है।